दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज से आर्य समाज कीर्ति नगर का कार्यक्रम वेद प्रचार सप्ताह के अंतर्गत आरंभ हो रहा है। आप सबका उसमें स्वागत है। कल प्रातः हमने पहले प्रभात फेरी निकाली थी इस कार्यक्रम के प्रचारार्थ पूरे कीर्ति नगर में, और बहुत सुंदर शोभा यात्रा की तरह प्रभात फेरी निकली। आज अभी आपने यज्ञ किया, उसके लिए आप परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आर्य जगत की सुप्रसिद्ध गायिका अंजलि आर्या जी हमारे बीच आई हुई हैं। अभी आपने उनके मुखवृंद से यज्ञ प्रार्थना सुनी। वो कोई पर्चे की मोहताज नहीं है और उनके साथ उनकी संगत कर रहे हैं ब्रजेश जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम चलेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं रोकते हुए आप सबका स्वागत करता हूं और अंजलि जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम ओम। परमपिता परमेश्वर की बड़ी महती अनुकंपा हम सब पर है। आइए अपनी व्यक्तिगत बातों को विराम देकर के हम सभी पवित्र पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना जुड़ाव आत्मा का परमात्मा से होता है उतना ही ये आत्मा आनंद के सागर में गोते लगाता है। और यदि इस अवसर पर आकर के भी हम आत्मा को वुझाने स्नान न करा पाए तो हम कहीं अभागे बन कर के रह जाते हैं। तो हम अभागे क्यों बने? अगर ये सौभाग्य हम सबको मिला है तो आओ हम इस सौभाग्य का लाभ उठाएं। गायत्री मंत्र का आरंभ कर हम आज के इस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरे साथ मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी करेंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
दया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पश्पशि। इन्द्रस्य युजा सखा प्रेष्ठं वोत्थित स्तुषे मित्रमिव प्रियम्। अग्निरथम् नैवेद्यम्। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमो द्वैत तत्व
अमृतत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ओम शांति शांति शांति। प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। नीले जल में ये सितारे देखो, नीले जल में ये सितारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो। नीले जल में ये सितारे देखो, बड़े रंगीन नजारे देखो। चांद सूरज के इशारे देखो, चांद सूरज के इशारे देखो, बहती वायु के फवारे देखो। कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की लरज, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की लरज, कहीं बादल की गरज, कहीं बिजली की लरज। ये करिश्मा भी क्या दिखाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर
लाखों रंगों से रंग दिए ये सुमन, लाखों रंगों से रंग दिए ये सुमन, जिसकी खुशबू से महकता ये चमन, लाखों रंगों से रंग दिए ये सुमन, जिसकी खुशबू से महकता ये चमन। पत्ते पत्ते की अलग है कतरन, वारे जगदीश तुझे है धन धन, वारे जगदीश तुझे है धन धन। फूल पत्ती वे लता दे रही तेरा पता, फूल पत्ती वे लता दे रही तेरा पता, सबके आंचल में तू समाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। ऊंचे शैलों की निराली सी छटा, ऊंचे शैलों की निराली सी छटा, जिसकी खुशबू से महकी ये घटा, ऊंचे शैलों की निराली सी छटा, जिन पे छाई है सुनहरी ये घटा। कहीं ऊंचे है बर्फ के टीले, कहीं ऊंचे है बर्फ के टीले, सुर्ख अग्नि की कहीं जलती लटा। कहीं नदियों का मिलन, कहीं सागर ने नमन, कहीं नदियों का मिलन, कहीं सागर ने नमन, तुझे करने को सर झुकाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। सारी सृष्टि को रचाने वाला, सारी सृष्टि को रचाने वाला, सबको दुखों से बचाने वाला, सबको दुखों से बचाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, नए नित नाच नचाने वाला, नए नित नाच नचाने वाला, कोई ना जान सके नहीं पहचान सके, कोई ना जान सके नहीं पहचान सके, बड़ी बेमोल उसकी माया है, प्रभु हर दिल में
में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। जर्रे जर्रे में वो समाया है, उसकी महिमा को जानते ही नहीं, उसकी महिमा को जानते ही नहीं। जिसने संसार ये रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य ये 7 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला जो आर्य समाज कीर्ति नगर के तत्वाधान में आज प्रातःकाल से आरंभ हुई है और आप लोगों के मध्य में मुझे दूसरी बार आने का ये अवसर मिला है। मैं एक बार आई थी पर वो समय बहुत छोटा रहा था, अल्पकाल के लिए। आज आप लोगों के मध्य में मुझे पुनः उपस्थित होने का ये सुअवसर मिला है और इसका श्रेय जाता है इस आर्य समाज के प्रधान आर्य श्री सतीश जी चड्ढा को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लगभग 1 वर्ष पहले ही बना लिया था। तो उन्हीं के कारण से मुझे आप सभी पवित्र आत्माओं के दर्शन हुए। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रधान जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य इस आर्य समाज के उप प्रधान श्री राजेंद्र पाल आर्य जी, मंत्री पद को अलंकृत करने वाले आदरणीय श्री विनीत बहल जी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेश तेजी जी और स्त्री आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली आर्य समाज की प्रधाना आदरणीय श्रीमती कविता आर्या जी, आदरणीय मंत्राणी श्रीमती वीना ओब्रॉय जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती विमल बुद्धि राजा जी, इनके अतिरिक्त और भी हमारे वो समस्त सम्मानित आर्यजन जो इस समाज को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत करें। इस सभा में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति, मेरे साथ में वाद्य यंत्र पर बहुत अच्छी संगति दे रहे हैं आदरणीय भ्राता ब्रिजेश जी, और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से लाइव चला रहे आदरणीय श्रद्धेय भ्राता जी। आइए आप लोगों के मध्य में यज्ञ के पश्चात ये कुछ विचारों का एक ऐसा वातावरण बना है जिन विचारों के वातावरण के जुड़ने के साथ एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम इन विचारों को सुनते हैं और बार बार सुनते हैं। मैं समझती हूँ ऐसा कार्यक्रम विगत वर्षों में भी होता रहा है और संभवतः एक बार नहीं होता होगा, कई बार होते होंगे वर्ष में, क्योंकि ऐसे कई सारे हमारे सामने कारण उपस्थित होते हैं। हम जिस समय निश्चित बड़े धूमधाम से उनको मनाते ही हैं। तो पता लगा जो सुनने का उद्देश्य होता है वह तभी काम करता है जब सुने हुए को व्यक्ति अपने आचरण, अपने व्यक्तित्व में धारण कर लेता है।
और यदि हमने केवल सुना और सुनकर के अपने जीवन और अपने आचरण में धारण नहीं किया तो क्या होगा? जानकारी तो हमने बहुत सारी इकट्ठी कर ली, पर जब वो आचरण में नहीं आ पाती, व्यवहार में नहीं आ पाती, तो वही व्यक्ति के अंदर द्वंद्व पैदा करती है। और जिस समय वो विचारों का द्वंद्व होता है तो फिर दो पहलू वहां पर पैदा होते हैं। एक तो ये करूं और दूसरा होता है इसको बोल दो जरा ना करूं। और तब कई बार विद्वानों के सामने आकर के व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है, आप कहते हो कि ईश्वर का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए, पर क्या करें? कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हमारा मन, जोर से बोलो, नहीं लगता। आप कहते हो कि अगर आत्मिक उत्थान करना है और अगर आपको अपने संस्कार और विचारों के वातावरण को पवित्र बनाना है तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए। पर हम देखते हैं कि रात्रि में प्रतिदिन ये विचार करेंगे कि हम 10 बजे सो जाएं, पर क्या करें, बिस्तर पर नींद नहीं आती। पर जैसे कोई पुस्तक उठाते हैं, कीर्तिनगर वालों जरा कह तो दो आगे एक बार, पता चला जो नींद की गोली डॉक्टर देते हैं उससे भी कहीं ज्यादा काम जो कर रही है वो पुस्तक करी। पुस्तक उठाई, 4-5 पंक्तियां पढ़ी और तुरंत व्यक्ति की गर्दन झुकनी बोलो आरंभ हो जाती है। गलत तो नहीं है ना? क्या बात है, तुरंत व्यक्ति को नींद आनी शुरू हो जाती। बोले चाहते हैं कि स्वाध्याय करें लेकिन नींद आने लगती है। चाहते हैं कि एक एक मंत्र के अर्थ को जाने, लेकिन क्या करें, हमारे तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं। और फिर हम दोष जानते हो किसको देते हैं? ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, हम चाहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, लेकिन क्या करें, महर्षि दयानंद जी की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, वो हमारी समझ में बोलो आती नहीं। मतलब उस पवित्र पावन कार्य को न करने के हमारे पास में बहुत सारे बहाने होते हैं, पर करने का बहाना हम लोग नहीं ढूंढ पाते। और जिस दिन करने का बहाना हमने ढूंढ लिया उस दिन आत्मिक उत्थान अपने आप हो जाएगा। और जब आत्मिक उत्थान अपने आप हो जाएगा तो जिस आनंद की तलाश में ये जीवात्मा इतने वर्षों से भटक रहा है ना, इसकी वो तलाश पूरी हो जाएगी। क्यों भटक रहा है जीवात्मा? उद्देश्य क्या है जीवात्मा का? धन चाहिए, उत्तर मिला नहीं। साधन चाहिए, उत्तर मिला नहीं। अच्छा भोजन चाहिए तो उत्तर क्या मिला? नहीं। और कोई और वस्तु की चाह हो? बोले नहीं। अच्छे मकान बना करके दे दें? बोले ना। बैंक बैलेंस बना करके दे दे? बोले ना। तो जीवात्मा कहता है भैया अगर तुम अच्छा मकान बनाओगे तो मेरे लिए नहीं, इस शरीर के लिए बनाओगे। मुझे तो मकान मिला हुआ है, मुझे मकान की आवश्यकता नहीं है। मकान की आवश्यकता शरीर को है। तो मकान बना के दोगे तो शरीर को दोगे, धन कमा करके लगाओगे तो शरीर पर लगाओगे, उत्तम भोजन खाओगे उसका लाभ शरीर लेगा, उत्तम वस्त्र पहनोगे उसका लाभ शरीर लेगा। मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो क्या चाहिए? तब जीवात्मा कहता है मुझे तो केवल और केवल वो भोजन चाहिए जिस भोजन से मैं बलवान बनता हूं। और वो भोजन क्या है? प्रश्न उठा कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं बस सकल उत्तम सामग्री को समर्पित करके जब कोई भक्त परमात्मा की भक्ति करता है तो वही आत्मा का सर्वोत्तम, बोल दो जरा, भोजन होता है। हम उस आत्मा को वो भोजन नहीं करा पा रहे हैं। शायद इसीलिए हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है, और ऐसा युद्ध चल रहा है कि बाहर के युद्ध में तो जीतना बड़ा आसान, पर व्यक्ति अगर हारता है तो अपने अंदर के, बोल दीजिए जरा,
युद्ध से हारता है। और जब व्यक्ति अपने अंदर के युद्ध से हार जाता है तो धन होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी, साधन होते हुए भी वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि वो अपने अंदर के युद्ध से, बोलो, अब सहन नहीं होता उससे, सुना नहीं जाता उससे, अकेलापन सहा नहीं जाता उससे, धैर्य उसके अंदर नहीं रहा, सहनशीलता उसके अंदर नहीं रही, मनोबल इतना कमजोर होता है कि व्यक्ति भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। साधन चारों तरफ हैं लेकिन वो साधन उसे सुख नहीं दे रहे, क्योंकि जीवन के अंदर साधनों से अगर सुख मिलता तो दुनिया के 90% लोग वो आत्महत्या ना करते जो साधनों से हर तरह से मजबूत है, प्रबल है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जिनको सब कुछ मिला हुआ है, साधन सारे हैं उनके पास में। मुंबई के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण आप ले लीजिए। कोई कमी थी क्या? बोलो, कोई कमी जीवन में नहीं थी, सारे साधन पास में थे। इवन वो धरती पर बैठ कर के नक्षत्रों की गणना करना, उनको देखना, आप चिंतन करना, विचार करना कि जो केवल धरती नहीं दूसरे प्लेनेट को भी बैठे बैठे धरती पर देख रहा है और उनकी नॉलेज ले रहा है, वो व्यक्ति अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि पता चला सहनशीलता के पार होकर के उसे पंखे से लटकना पड़ रहा है। जानते हो क्यों? साधन तो थे पर जीवन के अंदर साधना, बोल दो जरा, नहीं थी। जीवन के अंदर साधना नहीं थी। और जिस व्यक्ति के जीवन में साधना होती है उसके पास भले ही कुछ ना हो लेकिन वह व्यक्ति फिर भी कमजोर नहीं पड़ता। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रहती है। उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी उसके शरीर से एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहती है, एक ऐसा ओरा उसका बना रहता है कि दूसरा भी अगर उसके संपर्क में जाता है तो एक बार को तो उसे भी लगता है कि दुनिया का सब कुछ छोड़ छाड़ के, बोलो जरा, इन्हीं के पीछे लग जाओ, इन्हीं के पीछे लग जाओ। इसलिए पता लगा दुनिया का कोई भी ऋषि मुनि विद्वान किसी राजा के पीछे लगा हो या न लगा हो, पर राजा ऋषि मुनियों के पीछे लगते हुए अनेक बार देखे गए, अनेक बार देखे गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास में धन का सुख तो था पर परमात्मा का सुख, बोल दो जरा, और वो सुख ऐसा निराला है कि उसको पाकर के किसी और सुख की कोई आवश्यकता, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना, नहीं 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 नहीं, भजन के साथ तालियां बजानी, राजनीति वाली तालियां नहीं, भजन वाली तालियां। कि दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरे तेरे का जो है पुजारी, दाता तेरे तेरे का हो, दाता तेरे तेरे का जो है पुजारी, आशा तृष्णा मिटे मन की सारी, आशा तृष्णा
सारे भक्ति में मन ये, भक्ति में मन ये होवे मत वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, प्रेम का दीपक हो, प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग ज्योत जले रे दिन राती, जगमग ज्योत जले रे दिन राती। मन मंदिर में, मन मंदिर में होवे उजियाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दासन दास को देना सहारा, दासन दास को हो, दासन दास को देना सहारा, भव सागर से पार उतारा, भव सागर से पार उतारा। कृपा करोगे, कृपा करोगे दीन दयाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, 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 अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय।
दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, और अमृत पीवे कोई, बोलो, कर्मा वाला। उस परमपिता परमेश्वर का वो आनंद इतना निराला है कि जिसको मिल जाता है, वास्तव में ये सोच लो, बस उस पर परमात्मा की कृपा बरस जाती है। और जो उसको चाहता है, उसकी कृपा को चाहता है, वो मिलती भी उसे ही है। आप सब स्वाध्यायशील यहाँ पर बैठे हैं, आप सब जानते हैं। निवेदन कर दूं, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद लिखते हैं, एक शब्द है दया और एक शब्द है कृपा। तो ऋषि ने क्या कहा? परमात्मा दयालु है। बोले क्यों दयालु है? कि परमात्मा इसलिए दयालु है कि परम पिता परमेश्वर की जो दया है वो सब पर है। आज कोई अपने आप को कहे कि मैं तो हिंदू हूं, मैं शिव को मानता हूं, कोई कहे मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो खुदा को मानता हूं, कोई कहे मैं तो ईसा मसीह को मानने वाला हूं, मैं वाहेगुरु को मानने वाला हूं। भैया तुम मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा पक्षपात नहीं है जैसा पक्षपात इन तथाकथित मत संप्रदाय के ग्रंथों में देखने को मिलता है कि बस इसी कौम का भला करेगा अल्लाह। तो ध्यान रखना, आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात का अगर हमें पता लगाना हो तो बोले कैसे लगाएं? कि देखो, जब घर में लाइट जलती है तो जिसने जितनी बिजली का प्रयोग किया उसका बिल उतना ही आएगा, या पड़ोसी का बिल भी उसमें ऐड हो जाएगा? बोलो कितना आएगा? डेफिनेटली जितना आपने उसको यूज किया है ना। जिसने कम यूज किया उसका बिल कम होगा, जिसने ज्यादा यूज किया उसने बिल, बोलो, ज्यादा भरा होगा। पर आप सोचो कि परमात्मा की इलेक्ट्रिसिटी, परमात्मा का ये सूर्य, जब ये सूर्य निकलता है तो क्या ऐसा लगता है कि किसी पर धूप ज्यादा पड़ती होगी और किसी पर धूप कम पड़ती होगी? बोलो, ऐसा तो नहीं ना। कोई उसका नाम लेता है, कोई उसकी भक्ति करता है, उसको ज्यादा मिलती होगी ऊर्जा, विटामिन डी, और जो उसकी भक्ति नहीं करता उसको कम मिलती होगी। ऐसा है क्या? बराबर। गुजराती का एक शब्द है, कभी गुजरात में जाते हैं ना तो बराबर, वो बार बार उनसे सुनने को मिलता, बरोबर। तो पता लगा कि उस परमात्मा की दया का ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? वो दयालु है। क्यों दयालु है? कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ध्यान रखिएगा, इतना दयालु है, कोई उसका नाम ले या न ले, पर उसकी ये ऊर्जा, उसका ये प्रकाश सबको मिल रहा है। उसके चंद्रमा की शीतलता बोल दो जरा, सबको मिल रही है। इसलिए जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस प्लैनेट पर रहते हैं, तो अमेरिका कुछ चीज़ों में अपना ज़्यादा अधिकार जमा सकता है, या रूस अपना कुछ चीज़ों में ज़्यादा अधिकार जमा सकता है, या भारत अपना कुछ चीज़ों में ज़्यादा अधिकार जमा सकता है। हर लोग कहीं ना कहीं, हर देश का व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को पेटेंट करा करके अपना कॉपीराइट बना करके बैठा है। पर लेकिन जब इस पृथ्वी से बाहर ये निकल जाए चंद्रमा पर, बताओ किसी का कॉपीराइट है वहाँ पर? अगर अपने यंत्र अमेरिका के लोग भेज सकते हैं तो भारत के लोग भी भेज दो, भेजते ही हैं, सब भेज सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है। क्योंकि उसके चंद्रमा की जो शीतलता है वो अमेरिका वालों को भी उतनी मिल रही है और भारत वालों को भी उतनी मिल रही है। बस इतना अंतर हो सकता है कि अब हम चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिका वाले उधर से सूर्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। जब वो सूर्य विटामिन डी ले चुके होंगे वो फिर चंद्रमा पर आएंगे और हम फिर सूर्य पर, बोलो, उसके संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन वो चंद्रमा की शीतलता मिल सबको रही है। तो वो कहाँ? वो दयालु है। वो इतना दयालु है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो और उसको हॉस्पिटल के अंदर लेकर के जाए, तो 24 घंटे के अंदर डॉक्टर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्होंने मरीज को दिया है उसका बिल थमा देते हैं लिख करके, साहब इतना बिल आया है 24 घंटे का, 24 आवर्स इतना लगेगा चार्जेस। तो वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं ना, पर बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के, और इनफैक्ट माँ के गर्भ तक, तब से लेकर के आज तक हमने कितनी ऑक्सीजन मुफ्त में ले ली, और जब ली तो शुद्ध रूप में ली, और जब छोड़ी तो उसको
कार्बन डाइऑक्साइड में बोलो कन्वर्ट करके छोड़ी। मतलब ली तो शुद्ध और छोड़ा उसको अपवित्र करके। इसीलिए तो प्रकृति का बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ता है, क्योंकि अशुद्धि के काम तो सारे मनुष्य ने कर दिए। मनुष्य के इतर संसार में कोई भी प्राणी प्रकृति में गंदगी नहीं फैलाता है। अगर गाय गोबर भी करती है तो वो गोबर भी ऐसा है कि उसका भी लाभ मिलता है पृथ्वी को। इसलिए किसी ने कई करोड़ लगा करके भी मकान बनाया हो तो पंडित जी ये नहीं कहते कि मनुष्य वाला मटेरियल लेके आओ। क्या कहते हैं वो वहां पर? गाय का गोबर लेकर के आओ। जंगल के अंदर जाकर के देखा जाए, जो तालाब है, सेंचुरी के एरिया में मोस्टली जो तालाब होते हैं, आप उनको जाके देखो तो उनका जल आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। वहाँ खूब पशु पक्षी पानी पीते हैं पर वो फिर भी साफ मिलेगा। और आप हरिद्वार गंगा जी पर चले जाओ, आप वहाँ की स्थिति देख सकते हो। जहाँ जहाँ मनुष्य नहीं पहुँचा वहाँ खूब सफाई मिलेगी, और जहाँ ये मनुष्य पहुँच गया वहाँ दब करके गंदगी मिलेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रकृति अपने संतुलन को खो रही है। और जब प्रकृति अपने संतुलन को खो रही है तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये कोरोना जैसी महामारी चल करके हम पर ही भारी पड़ रही है। इसलिए क्या होता था, जब पहले कोई गलत व्यक्ति कुछ काम कर देता था गलत, आप जवाब देना बच्चों, अगर कोई अपराधी अपराध कर दे और पुलिस वाले उसे मीडिया के सामने लेकर के आते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा उसका मुंह यहां से भी और यहां से भी, जोर से बोलो। आतंकवादी अगर आते हैं किसी लाइव वीडियो पर, IAS वाले आते थे तो वो जब भी कोई लाइव वीडियो बनाते थे और उसका टेलीकास्ट करते थे तो उनका मुंह यहां से और यहां से, बोलो। इससे पता चला कि जब कुछ गलत कर देते हैं ना तो मुंह ढकने की जरूरत पड़ती है, मुंह ढकने की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचो जिनके मुंह पर मास्क लगे हुए हैं, समझदार हैं, है ना, कुछ तो ऐसी गलती जरूर हुई है। एक कवि ने लिखा बड़े सुंदर शब्दों में कि कुछ तो गुनाह हुआ जिसमें सभी शामिल है, केवल मैं नहीं, हम सब। हम सब के माने पृथ्वी के सब लोग। कुछ तो गुनाह हुआ है जिसमें सभी शामिल हैं, वरना यूं ही नहीं सब मुंह छुपाए घूम रहे हैं। ये जो मुंह छुपा करके घूम रहे हैं ना, ये प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में जो हम लोगों ने अपनी भूमिका निभा दी, ये प्रकृति उसी अभिशाप के रूप में कहीं ना कहीं हम पर बरस रही है। इसलिए मुंह छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति माँ से हमने ले तो लिया, पर माँ को बदले में जो देना चाहिए था वो देने का कार्य हमारे द्वारा नहीं हुआ। प्रकृति भी रेस्ट चाहती है, प्रकृति भी अपना भोजन चाहती है, प्रकृति भी श्वास चाहती है, और उसका जो श्वास था, उसका जो भोजन था, वो था यज्ञ, वो था यज्ञ। उस यज्ञ को तो केवल और केवल बस मैं कहती हूँ आर्य समाज से जो जुड़ गए, महर्षि दयानंद की पद्धति से जो जुड़ गए, वही तो उस यज्ञ को अपना करके चल रहे हैं। अन्यथा ऋषि दयानंद के इतर जो दूसरे लोग यज्ञ भी कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? उसमें दही डलवा दी, उसमें केला डलवा दिया, उसमें ऐसे ऐसे पदार्थ डलवा दिए अग्नि के अंदर कि जो पदार्थ जल करके लाभ नहीं पहुंचाएंगे, उल्टा क्या पहुंचाएंगे, बोलो, हानि पहुंचाएंगे। इसलिए महर्षि दयानंद ने बड़ी सावधानी रखते हुए ये कहा था, सुगंधित, मिष्ट, पौष्टिक और रोगनाशक केवल 4 प्रकार के पदार्थों से ही यज्ञ करना, और कोई पदार्थ उस सामग्री के अंदर मिलाने का प्रयास, बोलो, मत करना। केवल इन पेड़ों की समिधाओं का प्रयोग यज्ञ में करना, सब पेड़ों की समिधा बना करके आप अग्नि में, बोलो, नहीं चल सकते। इस घी का प्रयोग यज्ञ में करना, सब प्रकार के घृत को आप अग्नि में नहीं जला सकते, क्योंकि अग्निर्वै देवा नाम मुखम, आप जो अग्नि को दोगे वही तो देवताओं तक पहुंचेगा, और जो देवताओं तक पहुंचेगा तो रिप्लेसमेंट वहां से वही तो होगा। अब हम देवताओं को जो देंगे, ध्यान रखिएगा, वही हम तक लौट करके आता है।
और हम एक देते हैं तो उसके बदले में कई गुना हमें बढ़ करके वो बोलो मिलता है। निवेदन कर दूं, जब तक इस कार्य को करते रहे, ऋषि दयानंद कहते हैं, तब तक ये आर्यावर्त देश हर प्रकार से सुख समृद्धि से पूरित रहा। पर जब हमने इन पवित्र कार्यों को करना छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर, प्रकृति के अंदर एक ऐसा प्रदूषण आया, जो प्रदूषण वायु में भी फैला, जो प्रदूषण जल में भी फैला, जो प्रदूषण पृथ्वी पर भी फैला, और बंधुओं मैं तो कहा करती हूँ, जो प्रदूषण मनुष्य के मस्तिष्क में भी फैला। आज जल प्रदूषण का इतना खतरा नहीं, आज वायु प्रदूषण का इतना खतरा नहीं, आज पृथ्वी प्रदूषण का इतना खतरा नहीं, जितना प्रदूषण मनुष्य के मस्तिष्क में फैलने का है। तनाव, डिप्रेशन, ये मनुष्य के मस्तिष्क में फैला हुआ क्या है, बोल दो जरा, प्रदूषण है। अगर इस प्रदूषण को दूर करना है तो ऋषि कहते हैं फिर समझो उस परमात्मा को कि परमात्मा की दया सब पर है, पर दया से प्रदूषण दूर नहीं होगा। किससे होगा? बोले कृपा से होगा, कृपा से होगा। और वो कृपा कब होगी? वो भी तो सब पर होगी ना। तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, ना 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 ना, परमात्मा की दया तो सब पर है, पर कृपा सब पर, बोलो, कृपा सब पर नहीं है। तो ऋषि से पूछा फिर वो कृपा की प्राप्ति कैसे होगी? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा की कृपा उसी पर होगी जो उस कृपा के लिए अपने आप को पात्र बनाएगा। और आप सोचो, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को परमात्मा की कृपा का पात्र बनाता है? सुबह से लेकर के शाम तक हमारी वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हम पर परमात्मा की कृपा को बरसा सकती हैं? जरा सोचना एक बार। क्या प्रातःकाल बिस्तर से उठते समय ही हमें अपना खाली मोबाइल फोन याद आता है? या नाश्ते में क्या बनना है ये याद आता है? या मुझे उठते के साथ में ही गर्म पानी पीना, नींबू पानी पीना, ये याद आता है? या मुझे उठते के साथ में आज किससे कितना लेना है और किसको कितना, बोल दो जरा, देना है, ये याद आता है? या मुझे आज शॉपिंग करने के लिए किस मार्केट में जाना है, ये याद आता है? या मुझे औपचारिकता निभाने के लिए आज किनसे मिलना है, ये याद आता है? या फिर मुझे सुबह उठते के साथ मेरी आंखें खुलते समय मुझे तुरंत एकदम परमात्मा याद आता है? प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, हे प्रभु तेरी कृपा से मैं उठा हूँ, नहीं तो पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो सो तो गए पर कह तो दो एक बार, उठ नहीं पाए, उठ नहीं पाए, पर मैं उठ गया, सही सलामत उठ गया। मैं इस उठने के लिए भी क्या करता हूं तेरा, जोर से बोलो, क्या बात है। इसका मतलब वो अपने आप को परमात्मा की कृपा के नजदीक ले जा रहा है। वो उठ करके जब चलता है और चल करके पता लगा स्नान की तैयारी करता है तो आपो हिष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना, वो उस समय भी परमात्मा का धन्यवाद करके कहता है परमात्मा जल आपने कितना पवित्र बनाया, ये जल आपने कितना पवित्र बनाया, जैसे ये जल मेरे शरीर की समस्त गंदगी को धो रहा है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ, हे परमात्मा मेरे अंदर की गंदगी भी, बोल दो जरा, ऐसे ही धुल जाए। ये गंदगियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, ये मुझे इतनी परेशान करती हैं कि छोटी छोटी बातों पर मुझे रोना आता है, छोटी छोटी बातों पर मेरा मन विचलित हो जाता है, मुझ में धैर्य बाकी नहीं रहता, मैं क्रोध करने लगता हूँ, मैं चिड़चिड़ा होने लगता हूँ, मैं किसी को अपशब्द बोल देता हूँ, मैं बिना बात किसी से लड़ जाता हूँ। ये मेरे अंदर की गंदगी मुझसे सब कुछ कराती है।
जैसे दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ति, जानामि अधर्मम न च वे निर्वर्ति, मैं धर्म को भी जानता हूं पर मेरी रुचि नहीं है उसमें, और मैं अधर्म को भी जानता हूं पर अधर्म से मेरा छुटकारा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई बैठ कर के मुझे धर्म से हटा करके किसकी ओर ले जा रहा है। हमारे साथ भी ये होता है, हम स्वीकार करें या ना करें, पर कभी कभी हमारी बुराइयां हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं, इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उनके सामने हम बोलने लगते हैं और वो हमारे सामने बहुत बड़ी लगती हैं। और जब वो हम पर हावी हो जाती है तो वो हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो बोल दो जरा कराई देती है ना। इसलिए कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने। उस प्रभु से प्रार्थना करता है, वो कृपा को चाहने वाला प्रभु, जैसे जल से शरीर की गंदगी मलिनता दूर हो रही है, वैसे मेरे अंदर की मलिनता भी दूर हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दुर्गुणों को मुझसे दूर कर दो। भद्रम तन्न आसुआ, जो भद्र कल्याणकारी है वो मेरे जीवन में ला दो। और कैसे ला दो कि मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। न खाली हाथ गया पे गेले, न खाली हाथ में आया हूँ, न खाली हाथ गया पे गेले, न खाली हाथ में आया हूँ। मेरे कर्मों की जो गठरी है उसे संग में रख कर लाया हूँ। मेरे कर्मों की जो गठरी है उसे संग में रख कर लाया हूँ, उसे संग में रख कर लाया हूँ। भोगो भो खुशी से सारे शक्ति है ईश्वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना।
मन की चंचलता जगदीश्वर तेरे पास लाने देती है। मन की चंचलता जगदीश्वर तेरे पास लाने देती है। चाहा मैं तेरी बन जाऊं पर रोक मुझे ये लेती है। चाहा मैं तेरी बन जाऊं पर रोक मुझे ये लेती है। पर रोक मुझे ये लेती है। सूरज जैसा करके उजाला तुमको दूर हटा देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। ऐसा प्रभु जी भर देना। वेदों की पावन वाणी से पावनता जीवन में आए। वेदों की पावन वाणी से पावनता जीवन में आए। जितनी भी सांसें हैं मेरी सब मानवता में लग जाए। जितनी भी सांसें हैं मेरी सब मानवता में लग जाए। सब मानवता में लग जाए। शूल नहीं एक फूल बनाकर मुझ में सुगंधी भर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना। जो बीती है सो बीती है। अब आगे आप संभालो। मैं जो बीती है सो बीती है। अब आगे आप संभालो। मैं मृत्यु के बंधन को तज कर अमृत के पद को पालो। मैं अमृत के पद को
लगा के अंजलि ध्यान मेरा भी धर लेना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। 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 जोरदार तालियां हो जाएं अंजलि बहन जी का स्वागत करते हुए। देखो कितने अच्छे भजन सुना रही हैं। और आज के जो शाम के मुख्य यजमान बने सुरेंद्र बुद्धि राजा जी और विमल जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विमल जी अंजलि बहन जी का स्वागत सम्मान और आशीर्वाद दें और बुद्धि राजा जी ब्रजेश जी को स्वागत सम्मान और आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें कि इसी तरीके ये आर्य जगत में और प्रसिद्धि पाएं और अच्छे कार्यक्रम करें और महर्षि के जो देव दयानंद ने हमें रास्ता दिखाया उस पे चल के हम आगे बढ़ सकें। आदरणीय अंजलि बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि परमात्मा की कृपा उसी पर बरसती है जो अपने आप को पात्र बनाने का प्रयास करता है। और ध्यान रखिएगा, पात्र वही बन पाता है जो अपने आप को खाली करने की गुंजाइश भी रखता हो और कुछ अच्छा भरने की, बोल दो जरा, चेष्टा भी, कोशिश भी करता। क्योंकि भरे भराए में अगर आप भरोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो। ऋषि दयानंद जी जिस समय गुरु विरजानंद जी के पास में गए हैं तो वो भरे भराए थे। इसलिए गुरु विरजानंद जी ने जब उनसे पूछा जाते ही, क्या पढ़ा है तुमने? तो उन्होंने बता दिया कि ये लघु कौमुदी पढ़ी है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये पढ़ा है। तो क्या जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे पास है? ऋषि दयानंद कहते हैं हाँ, कुछ ग्रंथ तो मेरे पास हैं, सारे नहीं है। तो गुरु विरजानंद जी ने पहला काम क्या करवाया? जाओ इनको यमुना में बहा दो। आज का कोई व्यक्ति होता, आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो तो हर न्यूज़ चैनल पे आपको डिबेट मिलेगी, कहीं ताल ठोक के, कहीं आर पार, कहीं आमने सामने, हर जगह आपको। और डिबेट में आकर के 4-5 बैठ जाते हैं और बैठ करके क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। और ऐसा आर्ग्यूमेंट्स होता है कि किसी की भी बात किसी को समझ में, बोलो भैया, दिल्ली वालों को आ गई हो तो मैं कह नहीं सकती, दिल्ली वालों को भी नहीं आई, बस फिर ठीक है, आप भी हमारे जैसे ही हो फिर तो। आज तक मैंने एक भी डिबेट ऐसी नहीं देखी, एक भी डिबेट जिसका कोई निष्कर्ष अच्छा सा निकला हो और परिणाम निकल करके बड़े शांतिपूर्वक वो बंद हुई हो। ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी ढपली पर अपना अपना राग अलापता है और प्रत्येक व्यक्ति सोचता है मैं इससे ऊंचा बोलूं, मैं इससे ऊंचा बोलूं, मैं इससे ज्यादा क्रोध में बोलूं, मैं इससे ज्यादा क्रोध में बोलूं। तो चैनल वाले भी जो सज्जन लोग अपनी बात समझदारी से कहते उन्हें नहीं लाते, उन चिल्लरों को ला करके बैठा देते हैं जो खूब खनकते हैं। जेब के अंदर, पर्स के अंदर बड़े बड़े नोट कभी नहीं बजते। क्या बजते हैं? चिल्लर बजते हैं। उन्हें ला करके बैठाया जाता है। आर्ग्यूमेंट्स है वहां पर, तो कुतर्क,
खूब कुतर्क करो। पर जब यहाँ विरजानंद जी कह रहे हैं कि जाओ और जाकर के इन्हें यमुना में बहा दो, ऋषि दयानंद जी ने वहां पर कुतर्क नहीं किया। दयानंद दयानंद क्यों है? कभी सोचा आप लोगों ने? दयानंद के गीत तो हम बहुत गाते हैं, पर दयानंद दयानंद क्यों है? क्योंकि दयानंद जहां सत्य का पक्ष आता है वहां चट्टान की तरह मजबूत बनकर के खड़े हो जाते हैं, और जहां असत्य का पक्ष आता है वहां पर महर्षि दयानंद इंच भर भी हिलना पसंद, बोल दो जरा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य ऋषि दयानंद जी को आकर के कहते हैं, हम सब आपके पास आए हैं, हम सब आपके संगठन से, आपके मिशन से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा दरवाजे खुले हैं, आइए, स्वागत है आपका। अगर आप वेद की विचारधारा के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप सच्चे अर्थों में ईश्वर की मान्यता को जानना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती। और मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? मैं तो चाहता ही हूं कि पूरी दुनिया वेदों की ओर लौटे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा बिल्कुल ठीक, हम सब आपके साथ में जुड़ने को तैयार हैं, बस एक छोटी सी हमारी कंडीशन है, एक छोटी सी हमारी शर्त है, अगर आप उसको मान ले तो हम लोग अभी जुड़ जाएंगे। ऋषि दयानंद ने कहा बोलो। वो कहते हैं आपने आर्य समाज के 10 नियम बनाए। महर्षि दयानंद कहते हैं आपको कोई आपत्ति? बोले नहीं, बहुत अच्छे हैं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में बोलो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन 10 नियमों में जो तीसरा नियम है, जरा बोलना तो एक बार सब बच्चे। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइएगा। माशे धर्मपाल जी के सानिध्य में रह करके पढ़ रहे होंगे तो निश्चित ये प्रभाव तो दिखाई देगा ही देगा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा ये जो आपने नियम बनाया है तीसरे वाला, हम कुछ नहीं चाहते, बस केवल इतना चाहते हैं, हम भी वेद का सम्मान करते हैं। और शायद उसी सम्मान की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बस आप इतना कर दो, हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, हम अपना पूरा संगठन लेकर के आपके साथ में जुड़ जाएंगे। ऋषि दयानंद कहते हैं जो रास्ता आने के लिए था ना, वही रास्ता बोल दो जरा बाहर जाने के लिए भी है। जिस सम्मान से आप आए थे उस सम्मान से आप बाहर क्यों जा सकते हो? क्योंकि आपने कहा वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, मैं इतना कर लूं, भी जोड़ लूं मैं आपको अपने में मिलाने के लालच में। तो सुनो, अगर आज मैंने भी जोड़ दिया तो जिसपे मैंने पूरी ताकत लगाई है मेरी वो ताकत तो बेकार हो जाएगी। कल को लोग कहेंगे कुरान भी है, पुराण भी है, तौरेत भी है, इंजिल भी है, बाइबिल भी है, सब कुछ है, मेरी सारी ताकत तो व्यर्थ चली गई। तुम जाओ और जाते जाते ये सुनते जाओ, वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये तो हो सकता है, पर वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये नहीं हो सकता। कोई समझौता करने को महर्षि दयानंद वहां तैयार नहीं हुए, केवल भी शब्द नहीं जोड़ा ऋषि ने, और यहां गुरु विरजानंद जी ने कह दिया सारी पुस्तकें जाकर के यमुना में बहा दो। तुरंत बहा दी। इतना ही नहीं, जब यमुना में बहा करके वापस आए हैं तो महर्षि दयानंद कहते हैं गुरुवर वो तो मैंने बहा दी, अब और क्या करना है? बोले दूसरा काम, जो अब तक तुमने पढ़ा है वो तो उससे भी कठोर था। जो अब तक तुमने पढ़ा है उस सब को संभव है क्या भूलना? आपसे कोई कहे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल भूल जाओ, आप भूल सकते हो आप? पर दयानंद जी भूल गए, इसीलिए दयानंद दयानंद है।
निवेदन कर दूं, गुरुजी ने कहा ये सब अनार्ष विद्याएं हैं, ये तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार लाएंगी। अगर जीवन में प्रकाश चाहते हो, अगर जीवन में ज्ञान चाहते हो, अगर जीवन में उजाला चाहते हो, तो तुम्हें इन आर्ष अनार्ष विद्याओं को भूलना पड़ेगा। भूल जाओ। ये नहीं कि कल को मैं कुछ पढ़ाऊं और तुमको मैंने तो वहां ऐसा पढ़ा था, मैंने तो वहां ऐसा पढ़ा था, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। तब गुरु विरजानंद जी ने कहा था, अगर सारी दुनिया के अंदर कोई ताला है, एक जगह सबको बांधने वाला, तो वो वेद है केवल। तो ऋषि दयानंद जी कहते, क्या आप मुझे वेद पढ़ाओगे? बोले ना, वेद तो तुम खुद पढ़ना। इस ताले को जिस चाबी से खोला जाता है, उस चाबी का नाम है व्याकरण। तो मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा, और जब मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा तो उस चाबी से वेद रूपी ताले को तुम बोल दो जरा, और जो उसके अंदर तुम्हें खजाना मिलेगा, क्या बात है, उस खजाने में जो बहुमूल्य संपत्ति तुम्हें मिलेगी, वो संपत्ति तुम्हें इन अनार्ष ग्रंथों में कभी भी मिलने वाली, बोलो। इसलिए तो कवि ने लिखा था, ए वेदों के राहे दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वेदों के राहे दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। छोटी उम्र में हुआ तू वैरागी, हो छोटी उम्र में हुआ तू वैरागी। कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी, छोटी उम्र में हुआ तो वैरागी। कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी। प्रभु से मिलन की तड़प लेके दिल में, तेरा घर से जाना गजब हो गया। प्रभु से मिलन की तड़प लेके दिल में, तेरा घर से जाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। हुआ शौक तुझको कि सत्याचरण का, हुआ शौक तुझको कि सत्याचरण का, करने को हासिल इल्म व्याकरण का। हुआ शौक तुझको कि सत्याचरण का, करने को हासिल इल्म व्याकरण का। दयानंद तेरा विरजानंद दंडी की कुटिया में जाना गजब हो गया। दयानंद तेरा
विरजानंद दंडी की कुटिया में जाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। 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 सारे वतन पर मुसीबत बड़ी थी। हो सारे वतन पर मुसीबत बड़ी थी। माता गुलामी की बेड़ी जड़ी थी। सारे वतन पर मुसीबत बड़ी थी। माता गुलामी की बेड़ी जड़ी थी। ऋषि तेरे द्वारा क्रांति की पहली चिंगारी लगाना गजब हो गया। ऋषि तेरे द्वारा क्रांति की पहली चिंगारी लगाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। अंतिम समय में बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में बिस्तर पर पड़े थे। सारे बदन में फफोले पड़े थे। अंतिम समय में बिस्तर पर पड़े थे। सारे बदन में फफोले पड़े थे। ऐसी कठिन और मुश्किल घड़ी में तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐसी कठिन और मुश्किल घड़ी में तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे। तेरा जाग जाना गजब हो गया। वेदों के राही दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे। तेरा जाग जाना गजब हो गया। तेरा जाग जाना गजब हो गया। तेरा जाग जाना गजब हो गया। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। इसलिए जो शिवरात्रि गई है उसको आर्य समाज शिवरात्रि नहीं कहता, उसे आर्य समाज बौद्ध दिवस कहता है। और बौद्ध दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन मूल शंकर नहीं जागा था, भारत का भाग्य जागा था। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, वो जो बौद्धता आई थी, वो जो जागृति आई थी, वो जागृति इसी विषय को तो लेकर के थी, इसी विषय को लेकर के थी कि
पात्रता अपने आप में लाने का प्रयास किया। मैं पात्र बनूंगा और मैं ऐसा पात्र बनूंगा कि मैं झूठे शिव के इर्द गिर्द चक्कर नहीं काटूंगा, मैं सच्चे शिव की तलाश करूंगा। ये पात्रता थी। और जब ऐसी पात्रता आ जाए तो फिर उस पर तो परमात्मा की कृपा भी बोल दो जरा। मूल था वो, मूल के साथ में जुड़ गया, मूल के साथ में जुड़ गया और जुड़ करके सारी दुनिया को बता दिया कि दुनिया के लोगों, दया तो परमात्मा की सब पर बरसेगी, पर कृपा परमात्मा की सब पर नहीं बरसेगी। कृपा का पात्र आपको बनना पड़ेगा। वो कृपा आपको लानी है तो बनना पड़ेगा। अब आप सोचो कि सुबह से लेकर के शाम तक हम कितना पात्र अपने आप को बनाते। मैं कह रही थी, जिसको उठते ही परमात्मा याद आ रहे हैं वो इसका मतलब पात्र बनने का प्रयास कर रहा है। जिसको स्नान करते समय परमात्मा याद आ रहे हैं, इसका मतलब वो पात्र बनने का प्रयास, बोल दो जरा, कर रहा है। जिसको भोजन खाते समय परमात्मा याद आ रहे हैं, इसका मतलब वो पात्र बनने का प्रयास तो कर रहा है। जिसको किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर की याद आ रही है, तो इसका मतलब वो परमात्मा का पात्र बनने का प्रयास तो। और देखो, जो पात्र नहीं है वो बचे या ना बचे, पर परमात्मा के लिए जो पात्र बन जाता वो बचता जरूर है। वो बचता जरूर है। वो बुराई से भी बचता है, वो कष्ट से भी बचता है, वो कलेश से भी बचता है, वो पता लगा मानसिक बीमारियों से भी बचता है। वो इतना मजबूत, इतना अपने अंदर से प्रबल हो जाता है, उसका आत्मिक बल, उसकी विल पावर इतनी बढ़ जाती है कि फिर छोटी छोटी बाधाएं उसको परेशान, बोलो, नहीं करती। इसलिए जब हम इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तो हम ये नहीं सुनते कि प्रहलाद का पक्ष कमजोर पड़ गया। हम क्या सुनते, बोलो? हिरण्यकश्यप का पक्ष कमजोर पड़ गया। हम नहीं सुनते कि रावण का पक्ष कमजोर पड़ा, वो मजबूत पड़ा हो, राम का पक्ष कमजोर पड़ा हो। हम क्या सुनते हैं? श्री राम का पक्ष मजबूत पड़ा और रावण का पक्ष, बोल दो जरा, कमजोर पड़ा। हम सुनते हैं। हम ये सुनते हैं कि कहीं पर कृष्ण जी नहीं डगमगा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन हर जगह डगमगा रहा है, धृतराष्ट्र हर जगह डगमगा रहा है। ये होती है परमात्मा की कृपा की पात्रता की सफलता। बस उस पात्रता को पाने का प्रयास हम बिल्कुल निश्चल भाव से करें। और कैसे करें? आपने सुना होगा, एक ध्रुव नाम का बालक जो चाहता है मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं, अपने पिता की गोद चाहता है वो। ध्यान से सुनना, जो बच्चे भी हैं बड़े ध्यान से सुनना। और वो जाकर के किसी तरह से बैठ भी गया जुगाड़ लगा करके, पर जैसे ही वो दरबार में बैठा तो पता लगा कि वहां पर सुरुचि। सुरुचि कौन है? ये सुरुचि, ये सुरुचि हम सबके अंदर बैठी हुई है, सबके अंदर। ये ऐसी सुरुचि है कि जब हम चाहते हैं कि चलो संध्या कर ले, 15 मिनट लगाए, तो सुरुचि कहती है नहीं, 15 मिनट संध्या करके क्या करोगे, चलो टीवी में ही लगा लेते हैं 15 मिनट। सुरुचि ये रुचि की तरफ मोड़ करके ले जाती है। लगता है कि चलो कुछ अच्छा थोड़ा सा पढ़ ले, तो क्या कहते हैं, क्या करोगे इसमें, मोबाइल में व्हाट्सएप है तो सही। दुनिया भर के ज्ञानी बैठे हुए वहां पर। इतने तो प्रवचन करने वाले नहीं है भारत में जितने व्हाट्सएप पर ज्ञानी विद्वान बैठे हुए हैं। और इतने भारी भरकम विद्वान हैं, तुरंत इस मैसेज को आगे भेजो अगर अपने माता पिता की संतानें हो तो। मतलब उसे ये यकीन दिलाने के लिए उसके मैसेज को 70 जगह भेजो। अब ये हमें भी नहीं पता कि मैसेज में कितना सच है और कितना, बोलो, पर माता पिता की संतान हो तो भेजो। आप सोचो जरा, ऐसे कुतर की बैठे हुए हैं। तो सुरुचि ने आकर के हाथ खींच के उतार दिया और उतार करके क्या बोला, इस गोद में तेरे बैठने की औकात। तो सुरुचि ने तो अपनी रुचि के अनुसार उतार दिया, पर जब बालक ध्रुव सुनीति के पास जाता है
तो सुनीति, सुनीति क्या है? जो अच्छी नीतियों की ओर लेके चलती है। वो कहती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो बालक ने बता दिया ये घटना मेरे साथ में घटी, इस प्रकार से मुझे पिता की गोद से उतार दिया और मैं बड़ा अपमानित महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। क्या मेरी इतना अधिकार नहीं, क्या मेरी इतनी योग्यता नहीं, क्या वो मेरे पिता नहीं जो मैं अपनी इच्छा से उनकी गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मैं गंदा हूँ? क्या मैं बहुत छोटा हूँ? क्या मैं बहुत हीन भावना का शिकार हूँ? मैं क्यों नहीं बैठ सकता उसकी गोद में? तो सुनीति ने ये कह करके नफरत पैदा नहीं की कि जाने दे, कुएं में पड़ने दे। सुनीति ने बड़ी नीति के अनुसार कुशल ढंग से क्या कहा, ऐसी गोद में बैठना ही क्यों जिसमें बैठ करके उतरना पड़े। ऐसी गोद के लिए झगड़ा क्यों? ऐसी गोद के लिए अपने मन के अंदर वो अपेक्षाएं पालनी ही क्यों कि जिसमें तुम अब बैठो और तुरंत कोई खींच के उतार दे। तो बालक बड़े आश्चर्य में भर करके कहता है क्या फिर ऐसी भी कोई गोद है जिससे कोई उतार ना सके? बोले बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर तुम उस गोद में एक बार बैठ गए तो जितनी देर बैठना चाहते हो उतनी देर बैठना, जिस समय बैठना चाहते हो, जोर से बोलो, और जैसे बैठना चाहते हो। है किसी की ताकत जो टोक दे तुम्हें आकर के? है किसी की ताकत जो तुम्हें उतार दे आकर के? तो ध्रुव जी कहते माँ फिर मुझे शीघ्रता करके बताओ वो गोद किसकी है। अब मुझे ये नकली गोद नहीं चाहिए, ये कमजोर गोद नहीं चाहिए, मुझे वही गोद चाहिए जिसमें बैठ करके मुझे कोई उतार ना सके, मैं जिस समय चाहूं जाकर के बैठ सकूं। तो सुनीति तुरंत कहती है मेरे लाल वो गोद केवल और केवल एक ही गोद है और वो है उस प्यारे प्रभु की गोद। तो उस प्रभु की गोद में बैठ जा। एक बार अगर प्रभु की गोद में तू बैठ गया तो फिर तुझे उस गोद से उतारने वाला कोई बोलो कोई नहीं है तुझे उतारने वाला। इसलिए कह दूं जब संसार के सब रिश्ते फीके लगने लगते हैं, जब संसार के सब मित्र बोरिंग लगने लगते हैं, स्वार्थी लगने लगते हैं, मतलबी लगने लगते हैं, जब कोई हमारी बात को समझने वाला नहीं मिलता, कोई हमें समझने वाला नहीं मिलता, तब किसकी याद आती है बोलो? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काओ को होए रे भाई, दुख काओ को होए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। जुड़ने से भी ना जुड़े, जुड़े तो गठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े तो गठ पड़ जाए। दो कवियों की पंक्तियों को मैंने आप लोगों के मध्य में बोला। एक ये बोली कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काऊ को हुए। और दूसरा बोला रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। जुड़ने से भी न जुड़े, जुड़े तो गठ। सांसारिक रिश्तों में बिल्कुल ठीक है, लेन देन के ऊपर बात बिगड़ जाए, व्यवहार के ऊपर बात बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं भैया जीवन भर फिर वो बात थोड़ी ना पाती है।
दीवार में कील गाड़ दो, कीली तो निकल जाएगी पर छेद तो वो बात नहीं आती। पर कह दूं, हम परमात्मा के रास्ते पर नहीं चले, हमने बचपन व्यर्थ कर दिया, जवानी व्यर्थ कर दी। पर जिस दिन किसी विद्वान की संगत में आकर के, सत्संग में आकर के हमारे मन पर कोई भी संस्कार जाग गया, तो क्या परमात्मा अंदर से कहता है कि अब मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा? तुरंत जुड़ जाता है कनेक्शन, तुरंत। कोई गांठ नहीं पड़ती परमात्मा के और हमारे रिश्ते में। ध्यान रखिएगा, आप जिस उम्र में चाहें, आप जिस समय चाहें, और जब आप उसको याद करें, जब हृदय से आप जुड़ जाएं, कोई गांठ आपके बीच में नहीं है, तुरंत आप जुड़ जाएंगे। आपको यहां से किसी को फोन मिलाना है तो हो सकता है टावर ना हो, कनेक्शन वहां पर कम हो, तो कनेक्टिविटी बन नहीं पाती। पर परमात्मा से जुड़ने के लिए किसी टावर की जरूरत है क्या? कहेंगे वहां पे अंबानी जी को, बोलो किसी टावर की जरूरत नहीं है, किसी वायर की जरूरत नहीं है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। बस अंदर ही कुछ ऐसा कनेक्शन फिट कर रखा है परमात्मा ने, नंबर डायल करो और तुरंत एकदम मिलता है नंबर, एकदम। ध्यान रखना, इसलिए उस परमात्मा से बड़ा हितैषी हमारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब संसार में कोई नजर नहीं आता, सब मुख से, ध्यान रखना, एक ही बात निकलती है, हे प्रभु अब मुझे बचाओ, कोई और रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा सिवा तेरे। इसलिए मेरी इस नैया को तो अगर कोई पार लगाएगा, जोर से बोलो, वो तुम ही लगाओगे। मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले चलो। पापी हूं, बहुत सारे पाप मैंने किए हैं, अभागा हूं जो अब तक तुझ तक नहीं पहुंच पाया, पर आज मेरी पीड़ा, आज मेरे कष्टों ने मुझे ये एहसास करा दिया मेरे दाता कि संसार में तेरी तरफ बढ़ने वाला ही सुखों को भी झेल जाता है और दुखों को भी झेल जाता है। और जो तुझसे दूर है, ना तो वो दुखों को झेल पाता और ना ही वो, बोल दो जरा, सुखों को झेल पाता। अगर सुख आ गए तो रावण की तरह घमंडी बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा ना। और कितना घमंडी बनेगा? पहले व्यक्ति से पूछा जाता था, भैया ये जमीन किसकी? अरे साहब आपकी ही है। ये मकान किसका बन रहा है? अरे भैया आपका ही तो मकान है ये पशु आदि किसके बंधे हुए? बोले आपके ही हैं। ये विद्यालय किसका है? बोले आपका ही है। आज पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समय भी नहीं है किसी से पूछने का। आदमी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बता रहा है, इधर आ, ये जो बिल्डिंग देख रहा है ना सामने, ये मेरी है। फुर्सत नहीं है किसी को पूछने की, टाइम ही नहीं है किसी के पास में। ये जबरदस्ती बता रहा है उस कोने कोने पे ले जाके। मैं जिस घरोंडा से आई हूँ, वहाँ के स्वामी रामेश्वरानंद जी, जो एमपी भी रहे, हमारे चड्डा जी शायद जानते होंगे उनको, सुना होगा नाम स्वामी जी का। गुरुकुल भी उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया। उनकी जो आयु थी वो 100 वर्ष से ऊपर की हो गई थी। कानपुर का एक कार्यक्रम हुआ, स्वामी जी मन्ना भी किया मेरी आयु बहुत हो चुकी है, पर कानपुर वाले माने नहीं, तो स्वामी जी उनके कार्यक्रम में चले गए। स्वामी जी ने कहा, देखो मेरी आयु ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मुझे तंग मत करना, मैं थोड़ी देर बैठ कर के बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। सब ने कहा ठीक। अब स्वामी जी का प्रवचन हुआ, तो प्रवचन के बाद में कानपुर का कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति होगा, उसने स्वामी जी से प्रभावित होकर के कहा, इतने बड़े संत, इतने बड़े साधु, इतने वर्ष के हो चुके हैं, अगर ये मेरे घर पर चले जाए और इनके चरण कमल मेरे घर पर पड़ जाएं, है ना, न विप्रपादो न कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वहा स्वधाकार विवर्जितानी और शमशान तुल्यानी ग्रहणितानी। जिन घरों के अंदर यज्ञ नहीं होता, विद्वान नहीं जाते, वो घर तो शमशान के समान होते। तो उस व्यक्ति ने सोचा, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाऊं और स्वामी जी को अपने घर लेके जाऊं, भोजन कराऊं। उसने स्वामी जी से आग्रह किया। स्वामी जी ने कहा, भैया मैं 2 रोटी खाता हूं, यही खिला दे, क्यों बेकार में परेशान हो रहा है। इसने कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल आपको गाड़ी से पैर नीचे केवल कमरे में ही रखना पड़ेगा, बस हम आपको परेशान करेंगे ही नहीं। स्वामी जी ने कहा, तो ठीक है। आया, बहुत बड़ी गाड़ी लेकर के स्वामी जी को बड़े सम्मान के साथ बैठा करके ले गया।
ले जाकर के कहते अपने घर पर जो कह रहा था कि बस सीधे ही भोजन की जगह ही पैर रखना पड़ेगा, इसने कहा स्वामी जी भोजन करने थोड़ा सा समय है, एक बार ऊपर चलो आप। स्वामी जी ने एक सीढ़ी चढ़ दी। इसने कहा स्वामी जी एक सीढ़ी और। ओहो, बड़ी मुसीबत, पहले ही कहा था इस कमबख्त को, पर फिर भी सीढ़ियां चढ़ा रहा है। जैसे तैसे करके स्वामी जी ने दूसरी सीढ़ी भी चढ़ ली। इसने कहा स्वामी जी बस एक और, ये लास्ट है। स्वामी जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप सीढ़ी चढ़ गए। तो ऊपर जाकर के देखा छत, खाली छत, बहुत बड़ी टेरिस, और चिलचिलाती धूप निकल रही है बिल्कुल। तो स्वामी जी ने कहा भैया भोजन कराने लाया है या किसी जन्म का बदला लेने लाया है? यहां चिलचिलाती धूप में बैठा करके भोजन कराएगा क्या? ये बोला स्वामी जी भोजन तो सबसे नीचे ही करेंगे जहां आए थे हम। तो बोले यहां किस लिए आया? कि स्वामी जी इधर आओ, ये जो सामने विद्यालय बन रहा है ना, ये मेरा ही बन रहा है। इधर ये इस कोने पर जो आप प्लॉट देख रहे हैं ना, ये सब के सब ये मेरे ही पड़े हुए हैं। और इधर भी मेरी एक प्लॉट लेने की योजना चल रही है, बस वो पड़ोसी मान नहीं रहा है। थोड़ा वो मान जाए और मैं तुरंत, चाहे मुझे कितने लाख रुपए फालतू देने पड़े, पर लेके छोड़ूंगा मैं इसको। बस यही दिखाने लाया था। स्वामी जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले, नीचे उतर के आ गए। नीचे उतर के जब आए, भोजन कर लिया, तो इस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी कुछ उपदेश करो। बोले हाँ बिल्कुल। तुम्हारे घर में बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं? बोले हाँ, उनको बुलाओ सबको। एक बच्चे से पूछा बेटे कौन सी क्लास में हो? इसने कहा मैं 9th में हूँ। स्वामी जी ने कहा तुम्हारे पास तुम्हारी पुस्तक होगी भूगोल की, उसको लेकर के आओ। स्वामी जी ने वो भूगोल की, ज्योग्राफी की बुक मंगाई और उसको खोल करके उस व्यक्ति से कहा इसमें संसार के नक्शे में भारत कहाँ है? इसने भारत पर उंगली रख दी। स्वामी जी ये रहा। स्वामी जी ने फिर आगे चल के भारत का नक्शा खोला और भारत का नक्शा खोल के कहा इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है ये बताओ। इस व्यक्ति ने जहां उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था बिंदु लगा करके इसने बता दिया स्वामी जी ये रहा उत्तर प्रदेश। स्वामी जी ने आगे उत्तर प्रदेश का नक्शा खोला। बोले इस उत्तर प्रदेश के नक्शे में कानपुर कहाँ है ये बता। अब जहां रेखा खींची थी और एक बिंदु लगा था, इसने कहा स्वामी जी ये रहा कानपुर। स्वामी जी ने कहा इस बिंदु में तेरा स्कूल, तेरा प्लॉट कहाँ है ये बता। ये बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसने हाथ जोड़ करके कहा स्वामी जी मेरी इतनी औकात कहाँ? अरे मुझसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पड़ी हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस नक्शे में आ जाऊं। स्वामी जी ने कहा जब तेरी औकात भले आदमी इतनी भी नहीं कि तू कागज के एक पन्ने में भी कहीं नजर आ जाए, तो मेरे घुटने काहे को तोड़ रहा है? 2 रोटी खिलाने लाया था, वो खिलाता हो खिला दे, नहीं मुझे छोड़ या वापस। इसको एहसास हुआ। आज व्यक्ति के अंदर ध्यान रखिएगा अभिमान आ जाता है, सुखों को भी नहीं झेल पाता, वो सुखों को भी नहीं झेल पाता। इसलिए दुखों को भी झेल सकता है तो ईश्वर भक्त, और सुखों को भी झेल सकता है तो बोल दो जरा ईश्वर भक्त। वही ईश्वर भक्त निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने जो परमात्मा की कृपा का पात्र बोलो बनता है। इसलिए मैंने यहीं से अपनी बात को आरंभ किया था। दया परमात्मा की सब पर है, पर अगर सुख चाहते हो तो कृपा के पात्र बनो। दया तो मिल ही रही है, जो नहीं मिल रहा उसे पाने का प्रयास हम करें। इसलिए चंद पंक्तियां कह करके वाणी को विरमित करूंगी कि सुख चाहे यदि नर जीवन में, सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। एक साथ तालियों को खोल दीजिए, तालियों को खोल भी देंगे और मेरे साथ मिलकर के सब बोल भी देंगे, सब बोलेंगे। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे
जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, है वही सुमिरने योग्य सखा। तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। नसीबरी है जगत के ठाट सभी कर बिछुड़ गए अचरज ही क्या। नसीबरी है जगत के ठाट सभी कर बिछुड़ गए अचरज ही क्या। अपना घर बार बसाने को, अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। कर प्रकाश दर्श बना निज जीवन को। पर निंदा को तज कर प्रकाश दर्श बना निज जीवन को। मत वैर भाव रख सज्जन से, मत वैर भाव रख सज्जन से। दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। 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 बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। इसलिए परमात्मा की कृपा का पात्र बनने के लिए अपनी बुराइयों को दूर करें, और वो तभी होगी जब जीवन में साधन के साथ साथ हम साधना को महत्व देंगे। तो निश्चित जब हमारी ज्ञानेंद्रियां सध जाएंगी तो कर्मेंद्रियां सधेंगी, कर्मेंद्रियां सधेगी तो कर्म सधेगा, और जब कर्म सधेगा तो उसका फल भी सधा हुआ ही बोलो मिलेगा, है ना। इस प्रणाली को हम अपने जीवन में धारण करके चलें तो निश्चित ईश्वर का आनंद प्राप्त होगा। मैंने जहाँ से आरंभ किया था वहीं ला करके अपनी बात को छोड़ा। घड़ी की सुइयाँ भी वहीं पर रुक चुकी हैं, तो मैं भी रुक जाती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम। शम।
ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अंजलि जी का और ब्रजेश जी का। बहुत ही सुंदर भजन सुनाए, एक शिक्षा देते हुए कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों को विकसित करना है और उस प्रभु की दया तो मिल ही रही है, कृपा भी प्राप्त करने का प्रयास करना है। ये कार्यक्रम रोज शाम को इसी तरीके 27 तारीख शनिवार तक चलेगा। वैसे तो हम ये कार्यक्रम पार्कों में करते हैं हर वर्ष, पिछले वर्ष हुआ ही नहीं वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से, और इस बार भी हम पार्कों में न करके यहीं कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें भाग लेना है उनका स्वागत है। सुबह भी 7:30 से 8:30 यज्ञ करेंगे, उसमें भी आप यजमान बनिए। आज का ये जो कार्यक्रम है आर्य संदेश टीवी पर प्रसारित हो रहा है, श्रीमती कुसुम जी और दयानंद टांगरा जी के सौजन्य से, उनका भी धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद, आप इसमें भाग लिया आपने। अब मैं बहन जी से कहूँगा कि वो शांति पाठ भी करवाएं और कार्यक्रम का समापन करें। आइए सभी सीधे होकर के बैठेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो भय। धर्म की जय। दंडी गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। संसार के समस्त ऋषि मुनि महापुरुषों की, भारत माता की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। योगेश्वर घनश्याम की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइव आ रहा था, लाइव कटने के बाद मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा, जिन्होंने सुबह यजमान बनना है कृपया नाम लिखवाएं, और शाम को भी यजमान बनना है नाम लिखवाएं। ये कार्यक्रम इसी तरीके शनिवार तक चलेगा, सुबह 7:30 से 8:30 और शाम को 5:30 हमने टाइम लिखा है, लेकिन हम 5:15 शुरू कर देंगे क्योंकि 6 बजे यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यज्ञ बहुत छोटा हो जाएगा, आज भी लेट हो गए थे, तो जो आगे यजमान बनेंगे 5:15 बजे आएंगे। और आप सब सदस्यों से भी अनुरोध है कि 5:15 तक आएँ। आर्यवीरों से भी अनुरोध है कि आके शांतिपूर्वक बैठे, कैमरे के आगे उनके मुंह सिर नहीं चलने चाहिए, शांति से बैठो, और आप भी 6 बजे तक आ जाओ। ठीक है जी, आप सबका स्वागत है, धन्यवाद आप सबका। अब प्रसाद ग्रहण करते हुए जाइएगा, तेजी जी वहाँ प्रसाद दे रहे हैं।